करंट अफेयर बाय सियाग चैनल में आप सबका स्वागत है दोस्तों। हमने अब तक 2 वीडियो कर लिए थे इस सीरीज़ के। आज हमारा तीसरा वीडियो है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गुजरात और राजस्थान में धार्मिक पर्यटनों को बढ़ावा। तिरंगा हिल से लेकर अंबाजी, तिरंगा हिल जो अंबाजी मंदिर है गुजरात में, वहाँ से लेकर आबू रोड तक नई रेलवे लाइन परियोजना को मंजूरी दी गई है और जिसका उद्घाटन जो है वो 30 सितंबर को शिलान्यास बोल दे तो परियोजना का शिलान्यास जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया। तो ये जो हमारी राजस्थान की बॉर्डर है इसके एकदम पास में है, ये तिरंगा हिल है और यहाँ से लेकर आबू रोड तक एक नई रेलवे परियोजना रेल लाइन बिछाई जाएगी। तो ये कुल जो इसकी लंबाई है वो 116 किलोमीटर है और इस परियोजना को पूरा किया जाएगा 2026 से 27 तक और 4 वर्ष की ये परियोजना है। ये अंबाजी मंदिर से आबू रोड तक, ये आपको याद रखना है। 30 सितंबर को पीएम मोदी जी द्वारा उद्घाटन किया गया। नेक्स्ट है सीएम बाल गोपाल योजना। हमारे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी द्वारा जून में ये घोषणा की गई थी कि बच्चों को आरसीडीएफ के माध्यम से स्कूलों में सप्ताह में 2 दिन दूध दिया जाएगा। ठीक है, सप्ताह में 2 दिन दूध दिया जाएगा। 1 से 5 तक की क्लास के बच्चों को 150 ml और 6 से 8 तक के बच्चों को 200 ml दूध दिया जाएगा। इस पूरे प्रोग्राम में सरकार के प्रति वर्ष 476 करोड़ रुपए व्यय होंगे। नेक्स्ट उन्होंने घोषणा की थी बजट में कि राजस्थान के 3 जिलों में विज्ञान केंद्रों की स्थापना की जाएगी, कोटा, भरतपुर और बीकानेर में। जिसमें कोटा जो विज्ञान केंद्र है वहाँ पर उन्होंने डिजिटल प्लेनेटरियम का उद्घाटन भी किया है। ठीक है, कोटा विज्ञान केंद्र में डिजिटल प्लेनेटरियम की स्थापना के लिए 740 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। बीकानेर, भरतपुर और कोटा में क्या विज्ञान केंद्र स्थापित किए जाएंगे। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना में 824 और दवाइयों को शामिल कर लिया गया है। तो इसके बाद ये जो संख्या हो जाती है फ्री दवाइयों की वो हो जाती है 1795 तरह की दवाइयाँ। अब इसी के साथ हम फ्री की जितनी योजनाएं हैं स्वास्थ्य विभाग की वो सारी एक साथ देख लेते हैं। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना ये लागू हुई थी 1 मई 2021 को। इसमें स्वास्थ्य बीमा होता है जो वर्तमान में पहले 5 लाख था, जिसको बढ़ाकर कितना कर दिया है, 10 लाख रुपए कर दिया है। ठीक है, 10 लाख रुपए कर दिया है, ये याद रखना। नाम भी इनका इंपॉर्टेंट है और इनके प्रमुख क्या काम है वो भी इंपॉर्टेंट है। चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के है 10 लाख रुपये। 1 मई 2021 को इसका शुभारंभ किया गया। फिर इसी नाम से मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य की जगह आ जाएगा दुर्घटना बीमा योजना। ये अगले साल शुरू की 2021 के, तो ये 1 मई 2022 हो जाएगी। ये आपको ध्यान रखना है। दुर्घटना, इसमें दुर्घटना बीमा में है 5 लाख रुपए। तो याद रखने के लिए आप रख सकते हो कि पहले स्वास्थ्य ठीक करेंगे फिर दुर्घटना होने पर बीमा देंगे। तो इस तरह याद रखा जाएगा। एक है निरोगी राजस्थान अभियान जो 2019 में शुरू किया गया। निरोगी राजस्थान अभियान 18 दिसंबर 2019 को शुरू किया गया था। इसमें स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता के लिए ये अभियान चलाया गया था। तो निरोगी राजस्थान अभियान स्वास्थ्य जागरूकता के लिए चलाया जा रहा है। फिर निःशुल्क दवा योजना 2011 को आई थी, 2 अक्टूबर 2011 को। और एक थी निःशुल्क जांच योजना जो थी 7 अप्रैल 2013 को। इसी के साथ एक स्वास्थ्य की एक और योजना है जिसके अंतर्गत आईपीडी और ओपीडी को फ्री किया जाता है, जिसका नाम है मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना। ठीक है, ये भी 1 मई से लागू की गई थी। तो स्वास्थ्य की जितनी योजनाएं हैं आप याद रखना 1 मई से ही लागू की गई थी। जो निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना है, चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना है, चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना है। तो ये 3 योजनाएं महत्वपूर्ण हो जाती है, 1 मई को ही लागू हुई थी। 1 मई 2022 को निरोगी राजस्थान योजना ध्यान रखना, निःशुल्क निरोगी। इसमें आईपीडी और ओपीडी में शुल्क नहीं लगता, निःशुल्क उपचार होता है। फिर है जेएनयू के यूनिवर्सिटी के कुलपति बनाए गए केएल श्रीवास्तव जी। ठीक है, जोधपुर में है जेएनयू, उसके कुलपति केएल श्रीवास्तव जी बनाए गए हैं। नेक्स्ट है फड़कला के 20 से ज़्यादा देशों में सम्मान हासिल करने वाले हैं श्रीलाल जी जोशी फड़कला के। इन्होंने काफ़ी शिल्प गुरु सम्मान, पद्मश्री, राष्ट्रीय पुरस्कार, कई पुरस्कार इन्होंने अर्जित किए हैं। इन्होंने मेघराज मुकुल की एक कविता है सेनानी, उस पर हाड़ी रानी के त्याग का भी फट चित्रण किया है। राजस्थान के जितने लोक देवता है उनकी
कलाओं का, लोक देवताओं की गाथाओं का उन्होंने फड़ चित्रण किया है। संयोगिता पृथ्वीराज चौहान वाली कथा का इन्होंने फड़ चित्रण किया है। तो इनका काफ़ी फड़ में योगदान है। नेक्स्ट देखिए, राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल में मैंने पहले ही वर्णन कर दिया इसका। 6 प्रकार की खेल प्रतियोगिताएं हैं, 29 अगस्त से शुरू हो रही है और ग्राम पंचायत स्तर पर 4 दिनों की है, ब्लॉक स्तर पर भी 4 दिनों की है, जिला स्तर पर 3 दिन की है और राज्य स्तर पर जो शुरू होगी वो होगी 2 अक्टूबर को। राज्य स्तर पर जो होगी वो 2 अक्टूबर को। फिर है सेलीगर्ग, ये नसीराबाद अजमेर की है। ठीक है, चर्चा में क्यों है? ये फोर्ब्स 30 की सूची में आई थी। फोर्ब्स 30 प्रभावशाली या शक्तिशाली व्यक्तियों की एक लिस्ट जारी करता है, उसमें सेलीगर्ग का नाम है। इनका सेलीगर्ग वैसे यूएसए की है, राजस्थान मूल की, यूएसए में व्यापार करती है आयात निर्यात का। तो फोर्ब्स 30 की सूची में आने वाली महिला है सेलीगर्ग, जो नसीराबाद निवासी है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय टीचर्स अवार्ड। राष्ट्रीय टीचर्स अवार्ड, राष्ट्रीय शिक्षक सम्मान, जो राजस्थान के 2 व्यक्तियों को प्राप्त हुआ, दुर्गाराम जी उदयपुर से और सुनीता जी बीकानेर से। इन 2 टीचरों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार मिला था। वहीं नारी शक्ति पुरस्कार की अगर हम बात करें तो राजस्थान की मांड गायिका बैतुल बेगम को नारी शक्ति पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट है ईस्टर्न ब्रिज अभ्यास, ईस्टर्न ब्रिज 6, जो किसके साथ होता है? ओमान के साथ होता है। फिर है ग्रीन एक्सपो, एग्री एक्सपो, जो आयोजित किया गया जोबनेर में मार्च 28 से लेकर 30 मार्च तक 2022 में जोबनेर में आयोजित किया गया, जिसका उद्घाटन किया था सीएम साहब ने। इसका पूरा नाम था हाईटेक एग्री एक्सपो। ठीक है, हाईटेक एग्री एक्सपो। तो ये पूछ लिया जाएगा कब आयोजित किया गया? ये मार्च में आयोजित किया गया था जोबनेर में। नेक्स्ट है ईट राइट स्टेशन। राजस्थान का पहला ईट राइट स्टेशन घोषित किया गया है जयपुर को, और ये जो घोषित होता है वो किसके द्वारा होता है? फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा घोषित होता है। इसके अलावा साथ में राजस्थान के 37 स्कूलों को, 37 राजकीय गवर्नमेंट स्कूलों को ईट राइट स्कूल का अवार्ड मिला है। ठीक है, ये भी प्रश्न पूछा जाने वाला लायक है। 37 स्कूलों को, कितने स्कूलों को ईट राइट पुरस्कार मिला है? नेक्स्ट है राजस्थान में दूरस्थ शिक्षा योजना लागू की गई है। दूरस्थ शिक्षा योजना में जो महिलाएं, जो बालिकाएं पढ़ नहीं पाई थी, उनके फीस का पुनः भरण के लिए और ओपन यूनिवर्सिटी से, ओपन विद्यालयों से उनकी पढ़ाई की फीस का पुनः भरण किया जाएगा, बालिकाओं की फीस का। तो ये योजना 2022-23 के बजट में आई थी, ये आपको ध्यान रखना है। बजट 22-23 में घोषित की गई थी और इनके ऊपर जो लाभ जो है वो 36,300 महिलाओं या बालिकाओं को मिलेगा और 14.83 करोड़ का व्यय आएगा। इस योजना का नाम है दूरस्थ शिक्षा योजना। नेक्स्ट है ट्रेवल प्लस लेजर नामक एक वेबसाइट है जो विश्व के टॉप 10 शहर की एक लिस्ट जारी करती है। उसमें राजस्थान के 2 शहर आए हैं। 8वें नंबर पर है जयपुर और 10वें नंबर पर है उदयपुर। नेक्स्ट देखिए रूमा देवी। रूमा देवी ने अपनी जीवन गाथा लिखी है। वो, उनका किताब का नाम है हौसले का हुनर। ठीक है, रूमा देवी कौन है? रूमा देवी अंतर्राष्ट्रीय फैशन डिज़ाइनर है और राजीविका नामक संस्था की ब्रांड एम्बेसडर है। भारत में इन्होंने काफ़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राजस्थान का नाम कमाया है। राजस्थानी वस्त्र उद्योग में इनका भी काफ़ी नाम है। तो राजीविका संस्था की ये ब्रांड एम्बेसडर है। राजीविका संस्था जैसे काम करती है उसी तरह रूमा देवी भी है, वो महिलाओं के सशक्तिकरण का प्रयास कर रही है। राजीविका परिषद की स्थापना 2011 में होती है, 27/10/2011 को। राजीविका की जो उद्देश्य था वो था ग्रामीण गरीब महिलाओं के जीवन स्तर को ऊपर उठाना, और इसके लिए राजीविका की स्थापना की गई थी। राजीविका का एक मिशन चलता है, एक परियोजना चलती है फेमस, जिसका नाम है, जो एग्ज़ाम में कई बार पूछ ली जाती है, राजस्थान रूरल लाइवलीहुड परियोजना, जो वर्ल्ड बैंक के सहयोग से चलाई गई थी 2010-11 में। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखोगे। फिर है सीएम सलाहकार समिति का गठन किया गया। सीएम सलाहकार समिति में विधायकों को शामिल किया गया, ये ध्यान रखना। एक जो आर्थिक सलाहकार समिति थी वो अलग थी, ये है सीएम सलाहकार समिति। इसमें सदस्य कौन होंगे? सीएम अध्यक्ष होगा, 6 विधायकों को इसका सदस्य बनाया गया है
और एक इनके ऊपर सचिव बनाया गया है। ठीक है। नेक्स्ट है संविधान पार्क। संविधान पार्क का उद्घाटन राजभवन में कलराज जी मिश्र जो हमारे राज्यपाल हैं उनके द्वारा किया गया था। ठीक है। और 73वें गणतंत्र दिवस पर इन्होंने उद्घाटन किया था। फिर है मुकुल चौधरी। मुकुल चौधरी ग्लोबल इंस्पिरेशनल विमेन अवार्ड हासिल किया इन्होंने। मुकुल चौधरी हमारी जो IPS अधिकारी है एक पंकज चौधरी उनकी वाइफ है। ये महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए और इसके अलावा जो मुकुल चौधरी है वो गटर में जो सफाई कर्मी हैं उनके लिए काफ़ी काम करती है। तो इनके प्रयासों के लिए इनको ग्लोबल इंस्पिरेशनल विमेन अवार्ड मिला है। तो ये काफ़ी चर्चा में है मुकुल चौधरी, एग्जाम में पूछ लिया जाए तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो 2016 में शुरू की गई। ये जो फसल बीमा है ये सबसे पहले इसकी एक परियोजना आई थी मेरी पॉलिसी मेरे हाथ जो राजस्थान से शुरू की गई थी। अब इसी मॉडल के आधार पर राजस्थान के मॉडल के आधार पर पूरे देश में इसे लागू किया जा रहा है। तो फसल बीमा का आपको प्रीमियम भी ध्यान रखना है, एक बार एग्जाम में पूछा भी गया था। तो रबी का जो प्रीमियम होता है वो 1.5 होता है, 1.5% होता है, और खरीफ का होता है 2%, वाणिज्यिक का होता है 5%, बागवानी का होता है 5%। वाणिज्यिक फसलें जैसे कपास, ठीक है, ये है। तो इनका प्रीमियम भी एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है और ये प्रारंभ कब हुई? फरवरी 2016 में। नेक्स्ट है आर्केट। आर्केट भी काफ़ी चर्चा में है। आर्केट का पूरा नाम है राजीव गांधी सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी। ये क्या करता है? वर्तमान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का रुझान बढ़ रहा है, उसी लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अन्य टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान में ये सेंटर बनाया गया है। इसका उद्घाटन किया गया था 20 अगस्त को। ठीक है, 20 अगस्त 2022। और 20 अगस्त हमारे राजस्थान में चर्चित दिनांक है क्योंकि ये राजीव गांधी की जयंती है। तो जन्मदिवस आता है 20 अगस्त को। तो इसी दिन हम सद्भावना दिवस भी मनाते हैं। आर्केट पर जो राशि व्यय की गई है वो है 200 करोड़। 200 करोड़ से आर्केट की स्थापना जयपुर में की गई है। इसी के साथ एक फिनटेक पार्क की स्थापना जयपुर में है। फिनटेक यूनिवर्सिटी की स्थापना कहाँ की गई है? जोधपुर में की गई है, आपको ध्यान रखना है। और इसी के साथ डिजी फेस्ट का भी आयोजन किया गया था 19-20 अगस्त 2022 को। तो एक साथ आ जाती है ये। तो डिजिटल चीज़ों में आप ये याद रखोगे क्योंकि राजीव गांधी जी के लिए अशोक गहलोत जी हमेशा ही कहते हैं कि इन्होंने कंप्यूटर का प्रारंभ किया था पूरे भारत में। फिर है विधानसभा अध्यक्ष ने CP जोशी जी ने राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला का उद्घाटन किया। ये मई को आयोजित किया गया था मसाला मेला, राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला। मई में CP जोशी जी ने इसका उद्घाटन किया। नेक्स्ट है राजस्थान में राजसी को अपना तीसरा एयर कार्गो स्टेशन बना रहा है। ठीक है, राजस्थान राजसी को तीसरा एयर कार्गो शुरू कर रहा है। एयर कार्गो प्रथम एयर कार्गो सेंटर जो था वो सांगानेर में था। दूसरा निजी क्षेत्र में प्रारंभ हुआ था डिग्गी हाउस जयपुर में, और तीसरा अब बना है जिसको स्थापित किया गया है मानसरोवर में। ये तो 3 तो एयर कार्गो है। फिर है राजसिको की स्थापना कब होती है? 1961 में। है कहाँ पर? जयपुर में। ये अपने एक जो इसके उत्पाद होते हैं उनको राजस्थली एम्पोरियम के माध्यम से भी बाज़ार में लाता है। फिर है इन ICD शुष्क बंदरगाह जो कंटेनर डिपो है वो है जयपुर और जोधपुर में। जयपुर में मानसरोवर में है, जोधपुर में बोरनाडा में है। इसके अलावा भिवाड़ी और भीलवाड़ा में भी है। 2 जगह हैं, एक अलग है भिवाड़ी और भीलवाड़ा, यहाँ पर भी है लेकिन वर्तमान में ये कार्यरत नहीं है। नेक्स्ट देखिए 18वीं राष्ट्रीय जम्बूरी, जिसकी मैं काफ़ी पहले भी चर्चा कर चुका हूँ। 18वीं राष्ट्रीय जम्बूरी आयोजित की जा रही है रोहट पाली में। 66 वर्ष बाद हो रही है। पहले राजस्थान में हुई थी 1956 में। ठीक है, जो दूसरी राष्ट्रीय जम्बूरी थी। और निरंजन आर्य जो है वो इसके आयुक्त है राजस्थान राज्य स्काउट के। नेक्स्ट है गौरी महेश्वरी, कैलियोग्राफी है। इन्हें राष्ट्रीय बाल पुरस्कार भी मिला था। कैलियोग्राफी करती है ये और सिखाती भी है। गौरी महेश्वरी को नगर निगम जयपुर ने ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। ये ध्यान रखना भी, स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर बनाया इनको, गौरी महेश्वरी को। अगर हम बात करें नगर निगम की तो वो 10 हैं, परिषद है 34, नगर पालिकाएँ हैं 172। टोटल जो वर्तमान में निकाय हैं वो है 216।
और ये काफ़ी इनको गलत भी मान लेते हैं कई बार, क्योंकि काफ़ी किताबों में कुछ अलग दिया होता है ये संख्या। तो आप इसकी साइट से चेक कर सकते हो, वेबसाइट पे जाके नगरीय निकायों की, और ये संख्या एग्जिट आएगी। फिर है 1 जुलाई 1994 को राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया गया। नए निर्वाचन आयुक्त बनाए गए हैं राजस्थान के, वो है श्री मधुकर गुप्ता। जो पहले थे प्रेम सिंह जी मेहरा, इनका कार्यकाल पूरा हो गया, इनकी जगह पर है मधुकर गुप्ता जी राज्य निर्वाचन आयोग, जिसका वर्णन संविधान की अनुच्छेद 243 के में है, ZA और K में। फिर इसी के साथ अगर हम बात करें राज्य वित्त आयोग की, तो 243 I और Y में है राज्य वित्त आयोग। पहले जो हमारे निर्वाचन आयुक्त थे वो थे अमर सिंह जी राठौड़, और वर्तमान में 7वें कौन हो गए? मधुकर गुप्ता। तो ये आपको ध्यान रखना है। और 243 के कैसे याद रखोगे? कैसे चुनाव होता है, तो इससे आप याद रखोगे राज्य निर्वाचन आयोग। 243 I में राज्य वित्त आयोग है, ये भी कैसे याद रखोगे? I मतलब आँख, व्यक्ति आँखें हमेशा किस पर होती है? पैसों पे। 243 I राज्य वित्त आयोग। इस तरह आप जोड़कर ट्रिक बनाकर याद रख सकते हो। फिर है राजस्थान समिट, जो 7 से 8 अक्टूबर को आयोजित होगा। इसके अंदर एक है राजस्थान निवेश पोर्टल, जिसके अंतर्गत निवेश पोर्टल में 10 करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्तावों को मंजूरी तुरंत मिल जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर है लक्ष्मण व्यास मूर्तिकार हैं राजस्थान के, और इन्होंने जो मोदी जी ने एक प्रतिमा जो नया संसद भवन बन रहा है, उस नए संसद भवन के ऊपर सबसे ऊपर एक शेरों की प्रतिमा लगाई गई है, अशोक स्तंभ की। तो अशोक स्तंभ की प्रतिमा का निर्माण जो किया था वो लक्ष्मण व्यास ने किया था, जो प्रसिद्ध मूर्तिकार हैं भारत के, और इनका जो मूल स्थान है वो राजस्थान है। तो ये काफ़ी चर्चित नाम है, तो आप याद रखोगे। काफ़ी विवाद भी हुआ था इस पर कि ये ओरिजिनल नहीं है, तो इस तरह न्यूज़ में चर्चा में आई थी। तो इनको बनाने वाले कौन थे? लक्ष्मण जी व्यास थे। तो ये थे हमारे प्रमुख करंट अफेयर। आप इसके अलावा जितना भी करंट अफेयर है वो जनवरी से लेकर सितंबर तक का, वो सारे जो वीडियो हैं राजस्थान के, जो 2nd ग्रेड और 3rd ग्रेड में काफ़ी उपयोगी रहेंगे, और अगर आप उनको कर लेते हो तो मैं आशा करता हूँ कि आपके कोई क्वेश्चन बाहर नहीं जाएंगे। बस दिक्कत होती है हमें याद रखने की, तो वो हम बार बार जब उनको पढ़ेंगे तो याद भी रह जाएगा, और उनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे भी दूंगा। और इसके साथ ही अगला वीडियो आएगा अक्टूबर का करंट जीके के, राजस्थान के वीडियो का, राजस्थान क्रोनोलॉजी का। तब तक आप देखते रहिए, पढ़ते रहिए।